आपने कभी ध्यान दिया होगा, एक धागा जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, फिर भी हर किसी की कमर पर बंधा हुआ होता है। कभी काला तो कभी लाल। पर क्या ये धागा सच में इतना साधारण होता है, या फिर इसके पीछे कोई हजारों सालों का रहस्य छुपा है? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, उन्हें पता था कि इस दुनिया में लाखों रहस्य छुपे हैं। उस दौर में हमारे शरीर को सुरक्षा देने के लिए 3 हिस्से चुने गए। पहला मस्तिष्क, दूसरा हमारी छाती और तीसरा हमारी कमर। माथे पर तिलक लगाते थे बुद्धि और आत्मा की रक्षा के लिए। छाती पर ताबीज बांधा जाता था हमारे दिल और भावनाओं की रक्षा के लिए, और फिर कमर पर ऐसा धागा बांधा जाता था। लेकिन कमर पर ही क्यों? इसके पीछे का रहस्य हमारे शरीर में छिपा है। प्राचीन ग्रंथों में बताया है, हमारे कमर के नीचे मूलाधार चक्र होता है, जो हमारे शरीर की नींव है। जैसे घर को मजबूत नींव लगती है, वैसे ही हमारे शरीर को ये चक्र, अगर ये चक्र असंतुलित हुआ तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। ये धागा जो हम कमर पर बांधते हैं, ये उस चक्र की रक्षा करता है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर को इंसुलेशन लगता है, वैसे ही हमारे सूक्ष्म ऊर्जा को ये धागा। पर ये धागा लाल या फिर काले रंग का ही क्यों होता है? लाल रंग शक्ति, जीवन और चैतन्य का प्रतीक होता है। लाल रंग हमारे खून जैसा, जो हमें जिंदा रखता है, और काला होता है नकारात्मक शक्तियों से रक्षण। काला रंग सारी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। ये होता है लाल और काले रंग का कॉम्बो। एक बढ़ाता है तो दूसरा बचाता है। आपको ये मनगढ़ंत बातें लगती होगी, पर इसके पीछे साइंस भी छुपा है। कमर हमारे बॉडी का कोर एनर्जी जोन होता है। यहाँ हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोनल बैलेंस और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कॉटन का ये धागा माइनर प्रेशर थेरेपी का काम करता है। जैसे आजकल हम बेल्ट यूज करते हैं, वैसे ये धागा हमारी कमर को हल्का दबाव देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और हमारे शरीर को स्थिरता मिलती है। आपको एक कहानी बताता हूँ। हिमालय की पहाड़ियों में एक ऋषि रहते थे। उनके आश्रम में वरुण नाम का एक शिष्य रहता था। वो बहुत ही होशियार था, पर हमेशा उसे रात को बुरे सपने आते थे, जिससे वो बहुत डरता था। उसके गुरु ने उसे काला और लाल धागा दिया और बोला कि इसे अपने कमर पर बांधो और बेफिक्र होकर सो जाओ। उसने वो धागा अपनी कमर पर बांधा और बेफिक्र होकर सो गया। और सच में उस धागे ने काम किया, क्योंकि उसे मंत्रों से सिद्ध किया था और उन मंत्रों ने उसके अंदर विश्वास पैदा किया था। छोटे बच्चों को यह धागा इसलिए बांधा जाता है क्योंकि उनके शरीर की ऊर्जा कम होती है, और गर्भवती स्त्री को इसलिए बांधा जाता है क्योंकि उसके पेट में एक नवजुब बढ़ रहा होता है। बीमार इंसान को इसलिए बांधा जाता है क्योंकि उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है। ये धागा एक रक्षा कवच है जो हर मुश्किल में हमें साथ देता है। अब आप लोग बोलोगे कि एक अंधश्रद्धा है, पर क्या ये सच है? आजकल हम बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट यूज करते हैं, पैरों में कॉपर के एंकलेट्स पहनते हैं और मेडिटेशन के लिए क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। तो फिर ये कॉटन का धागा क्यों नहीं? ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया सुपर टेक्निकल प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे उन्होंने आसान बनाया है एक सिंपल धागे के साथ। एक गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। वहाँ पर सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। सावित्री का बेटा हमेशा बीमार पड़ता था। डॉक्टर, मेडिसिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। आखिर में गांव के एक बूढ़ी दादी ने उसे बताया कि अपने बच्चे की कमर पर ये धागा बांधो। उसने बच्चे की कमर पर लाल काला धागा बांधा। धीरे धीरे वो बच्चा ठीक होने लगा। क्या ये कोई चमत्कार था या फिर भरोसे का खेल? मैं भी दोनों। आप बोलोगे कि ये क्या अंधविश्वास है, पर यह अंधविश्वास नहीं, ये हजारों सालों का अनुभव, साइंस और विश्वास का संगम है। आज भी अनेक रूरल एरिया में धागा बांधने की प्रथा है। आपकी भाषा में इस धागे को क्या बोलते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।